मोहतरम दोस्तों, आपको पता है कि यूपी के अंदर SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को आ चुकी है और जिनका नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं है तो वो अपने नाम को उसमें शामिल करवाने की कोशिश करें। तो नाम को शामिल करवाने के लिए हमें कुछ फॉर्म भरने होंगे। उसके लिए 3 तरह के फॉर्म जारी किए गए हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 8। तो आज हम फॉर्म नंबर 6 को भरेंगे और ये भी बताएंगे कि फॉर्म नंबर 6 कौन भर सकता है। तो फॉर्म नंबर 6 वो लोग भर सकते हैं जिनका अभी तक वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़ा है। तो उसके लिए मेरे पास ये फॉर्म नंबर 6 है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे और ये जानेंगे कि ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। इसके अंदर 2 पेज हैं, एक पहला है और एक ये दूसरा है। तो हम पहला फ्रंट पेज भर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जगह दिखाई देगी फॉर्म नंबर, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे आइए तो लिखा है द इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो यहाँ पे हमें भरना है नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो हमारा जैसे 240 है तो हम इसको 240 और उसका नाम क्या है वो हमारा फतेहपुर है। तो फिर उसके बाद है नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये भी हमारा सेम है तो हम इसको सेम भर देंगे। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे कॉलम नंबर 1 पे। तो यहाँ लिखा है नेम इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो आपके स्टेट की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नाम भरना है। जैसे हमारा यूपी है तो हम हिंदी में भरेंगे, तो मैं एक खाने में भरता हूँ मोहम्मद और यहाँ दूसरे खाने में भरता हूँ शादाब। और इसको दोनों तरह से भी भर सकते हैं, यानी इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे लिखना है नेम इन इंग्लिश इन ब्लॉक लेटर्स, यानी यही अपना नाम हमको इंग्लिश के बड़ी ABCD में लिखना है। तो मेरा जो नाम है मैं उसको लिख दूंगा यहाँ पे और एक खाना मैं छोड़ दूंगा, यहाँ से अपना नाम की शुरुआत कर देता हूँ। ये मेरा नाम का ये कॉलम पूरा हो गया। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे नेम एंड सरनेम इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव। तो अब मुझे अपने किसी रिलेटिव का नाम यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि मेरे फादर का नाम मैं डालने वाला हूँ तो मैं इसको टिक कर दूंगा और उनका नाम पहले मैं हिंदी में लिखूँगा, फिर यहाँ इंग्लिश में लिखूँगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया था, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ। तो मैं पहले हिंदी में लिखूँगा, ये इनका हो गया हिंदी में। अब यही नाम मैं इंग्लिश में यहाँ लिखूँगा। तो आप इसका ध्यान रखें कि आपसे ये गलती ना होने पाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर जो है मेरा वो डाल दूँगा। ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया है। और अगर कोई और ऐसा शख्स है जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो वो अपने किसी रिलेटिव का यहाँ पे सेकंड वाले खाने में अपने किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर डाल सकता है। तो मेरा था तो मैंने अपना भर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी मांगी जा रही है। अगर आपके पास अपनी ईमेल आईडी है तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो किसी रिलेटिव की भी डाल सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास है तो मैं यहाँ पर शादाब ऑफिशियल 7081 ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ और यहाँ जो भी आपके आधार का नंबर है वो आप फिल कर देंगे। अब इसके बाद आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला को टिक करेंगे, लेकिन मेरे पास था तो मैंने अपने आधार का नंबर डाल दिया। अब मेरा जेंडर क्या है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, तो मेरा मेल है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। मेल फीमेल का मतलब आपको पता है, जैसे मर्द या औरत, तो मैं एक मर्द का फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दूँगा। या जो भी है आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आया डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है, इसके लिए यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना है। जैसे मेरे पास आधार है तो मैं आधार पे टिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पे 8 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपको भरना है अपने जिस जगह आप रह रहे हैं उसका, जैसे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, जो भी आपका नंबर है तो आप भर देंगे। जैसे मेरा 140 है मान लीजिए, तो मैंने 140 यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड में है टाउन, विलेज, तो जैसे मेरा टाउन है तो मैं इसको ये कर देता हूँ, मैं उसका अपना, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, आबू नगर है तो मैंने वो कर दिया है। पिन कोड है मेरा 212601 मान लीजिए। डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, तो मैंने अपने शहर का नाम डाल दिया है। पोस्ट ऑफिस मेरा फतेहपुर है तो मैंने उसको भी भर दिया है। और स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, तो जो आपका मोहल्ला है वहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे मेरा एक मोहल्ला है तो मैंने उसका नाम आबू नगर ही कर देता हूँ। और यहाँ पे है तहसील, तालुका, मंडल, तो आपका जो लगता है वो भर दे। मेरा तहसील लगता है वो फतेहपुर है तो मैंने तहसील को टिक किया, यहाँ पर डाल दिया। स्टेट मेरा यूपी है तो मैंने ये कर दिया है। यहाँ पर आपका एक पूरा इस तरीके से आप देख लें, ये आपका फॉर्म नंबर 6 का पार्ट 1 पूरी तरीके से आपने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी आपकी रिहाइश का कोई प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे 7 चीज़ें मांगी गई हैं, यानी कि उनमें 7 में से कोई एक आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट है, तो जैसे मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं इसको टिक कर दूँगा। अब मुझे इसको जमा करते वक्त इसकी फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी। ये 9 नंबर में है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, इफ़ एनी, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है, कोई विकलांग है, तो उसको ये वाला खाना भरना होगा। जैसे लोकोमोटिव, विजुअल, डीफ एंड डम, इसका मतलब होता है कि अगर कोई जिस्म के अंदर कमी है, जैसे हाथ पैर वगैरह में, तो इसको टिक करेंगे। अगर आँखों में कोई कमी है तो इसको टिक करेंगे, या कोई गूंगा और बहरा है तो वो इसको टिक करेगा। फिर यहाँ पे ये जो खाना दिख रहा है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज बताने पड़ेंगे कि आप कितने % डिसेबल हैं। यहाँ पे उसका परसेंटेज लिखना है और यहाँ पे हमें यस करना है। ये याद रखें कि ये वाला जो खाना है 9 नंबर का, ये ऑप्शनल है। अगर कोई ऐसा है तो वो अपना भर दे, नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब आइए 10 नंबर में, द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विद whom currently reside are as under। अब मुझे यहाँ पे क्या भरना है? 10 नंबर के खाने को भरने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई लड़का या लड़की, उसकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने फैमिली मेम्बर में अपने फादर और मदर में से किसी एक का नाम डालेगा और यहाँ पे अपने फादर या मदर लिखेगा, और फिर दोनों में से जिसका उसने ऊपर यहाँ पे नाम और रिलेशन डाला है उनका यहाँ पे एपिक नंबर डालेगा। लेकिन अगर कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई है, तो फिर उसका रिलेशन उसके हस्बैंड के साथ होता है, वो फैमिली मेम्बर वो माना जाता है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम डालेगी और यहाँ पर हस्बैंड या पति लिखेगी, और फिर उसका जो एपिक नंबर है यानी वोटर ID नंबर वो यहाँ पे भरेंगे। इस तरीके से इतना हिस्सा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या भरना है? आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज़ विलेज टाउन, तो यानी इंडिया में हम कहाँ पैदा हुए हैं, गांव या शहर, तो जहाँ हम पैदा हुए हैं उसका नाम डालेंगे। जैसे मैं शहर में हुआ हूँ तो मैं अपने नाम के आगे टाउन को क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना तो मैंने ये भर दिया है। उसके बाद अब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फतेहपुर है मान लीजिए, तो मैंने फतेहपुर यहाँ पे भर दिया और यहाँ पे हमारे स्टेट का नाम हो जाएगा यूपी। ऑर्डिनरी, अ रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन एट सीरियल नंबर 8 इन फॉर्म 6 सिंस, यहाँ पे मेंशन मंथ एंड ईयर, तो यानी ये जो एड्रेस मैंने यहाँ फिल किया है, इस एड्रेस पर मैं कितने सालों से रह रहा हूँ मुझे ये फिल करना है। मान लीजिए तकरीबन 25 साल हो गए हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं 25 साल 4 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ। जैसे 25 ईयर्स और 5 मंथ, ये फॉर एग्जांपल हो गया। इसको ध्यान से समझें। यहाँ पे बताया गया है आई डोंट पोजेस एनी ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज, यानी डेट ऑफ बर्थ को साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स पीछे दर्ज किए गए हैं उनमें से मेरे पास कोई भी नहीं है। ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं 1,
2, 3, 4, 5, 6 यानी उन 6 में से आपके पास कोई भी नहीं है। उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स है जिससे डेट ऑफ बर्थ साबित होता है, तो फिर उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट डालनी है। मान लीजिए मैं 8 जनवरी को ये फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं 8 जनवरी डालूंगा। और जिस जगह से मैं भर रहा हूँ, जैसे मैंने आबू नगर का जिक्र किया तो मैं आबू नगर डालूंगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स का ये फॉर्म है, उसको साइन करने होंगे या फिर अपने उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाना होगा। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा और आप इसे सबमिट कर देंगे। ये वाली नीचे वाली जो आपको लाइनें दिख रही हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इसको BLO को सबमिट करेंगे तो वो भर के इसमें अपना काम करेगा। थैंक यू।